और ये शिवलिंग त्रेता युग का ही है, ये इस युग का नहीं है, ये त्रेता युग का ही है शिवलिंग है। ये सीता माँ और प्रभु श्री राम अपने हाथों से यहाँ पर स्थापना की है। जी उसी समय की है, त्रेता युग का। ये जो क्या है कि कोना दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सुराग था, ये सुरंग है। ये सुरंग। हाँ। इस सुरंग में जैसे इतना सुरंग गहरा है कि इसकी कोई अनुमान नहीं था कि कितने गहरा है, इसमें कितने आदमी गए होंगे, वापस नहीं आया होगा। जो गए वापस नहीं आया। जी ना। हमारे कैमरे के पीछे आपको जो कुंड दिखाई दे रहा होगा, ये कोई मामूली कुंड नहीं है, ये सीता कुंड है। और यहीं पर प्रभु श्री राम जी सीता जी का जब शादी हुआ, जनकपुर से लौट रहे थे अयोध्या, तो चौथे दिन यहीं पे रुके हुए थे दोनों आदमी, और उनका चौठारी हुआ था और उनके हाथों से कंगन खुला था। यहाँ पर एक चाचा, हम इनसे बात करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे यहाँ के रस्म चीज के। अच्छा चाचा, ये सीता कुंड है? जी कुंड है ये सीता कुंड। तो यहाँ से सीता जी जल लेकर क्या करती थी? जी जल लेकर के यहाँ से जैसे सीता जी ने मन में रखी थी कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो गिरजा पूजन करूंगी। तो गिरजा पूजन कहाँ हुआ था? गिरजानाथ जी का मंदिर यही है, शंकर जी का सामने वाला उजला वाला मंदिर। जी ये पुराना त्रेता का समय का था, तो त्रेता के युग का समय का था। ये जो है मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका था, तो ग्रामीण के सहयोग से दूसरी मंदिर तैयार किया गया है। तो उसमें शिवलिंग का स्थापना किया अपने हाथों से, उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। चलिए, अपने हाथों से जो स्थापना किए थे शिवलिंग को, हम उसको आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस मंदिर में। चलिए, जिस कुंड से सीता माँ जल निकाल के प्रभु शिव के ऊपर उनके शिवलिंग पे क्या है कि जलाभिषेक करती थी, उस दृश्य को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा, और ये शिवलिंग त्रेता युग का ही है, ये इस युग का नहीं है, ये त्रेता युग का ही है। और ये बात यहाँ पर एक बाबा है, यही बताएंगे कि इसकी क्या सच्चाई है। बाबा थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर सीता जी और प्रभु श्री राम क्या है कि जलाभिषेक करते थे। जी पहले यहाँ की क्या कुछ कहानी है? चौठारी हुआ था यहाँ पे। सीता कुंड है ये, गिरजानाथ बाबा के मंदिर में इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। जी तो सीता माता ने और भगवान राम ने वही जल कुंड से जो हमने दिखाया था, अभी दिखाए हैं। जी कुंड से जल लेकर के और गिरजानाथ पूजन करी थी। और ये सुराग जो है, इस सुराग का कोई अनुमान नहीं है कितना गहरा था ये सुराग। अच्छा, ये शिवलिंग टूटा हुआ क्यों है बाबा, इसको थोड़ा बताइए। बदमाशों ने इसको हथौड़ा से मार के तोड़ डाल दिया। जी देख रहे हैं आप। ये शिवलिंग त्रेता युग का ही है। जी उस समय की। देख लीजिए, खंडित कर दिया है चोरों ने। देख सकते हैं कि बाबा का कहना है कि जो शिवलिंग है, ये सीता माँ और प्रभु श्री राम अपने हाथों से यहाँ पर स्थापना की है। जी उसी समय की है, त्रेता युग का। ये जो क्या है कि कोना दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सुराग था, ये सुरंग है। ये सुरंग। इस सुरंग में जैसे इतना सुरंग गहरा है कि इसकी कोई अनुमान नहीं था कि कितने गहरा है, इसमें कितने आदमी गए होंगे, वापस नहीं आया होगा। जो गए वापस नहीं आया। जी ना। हमारे बुजुर्गों का कहना था, बाबा दादा की, कि इसके अंदर इसकी कोई गहराई, इतनी गहराई है कि इसकी कोई अनुमान नहीं है। जी डर से ये सुरंग भी उसी समय का है। जी सुरंग उसी के समय की है। अभी मंदिर का रिपेयर हुआ है। रिपेयर होने के बाद में जो अच्छा दिख रहा है आपको, वो ऐसे बिखरा हुआ था। ये इसका कोई जांच पड़ताल नहीं किया लोग कि ये सुरंग कहाँ जाता है? जी ना, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। जी। और दूसरी बात, जब बरसात नहीं होती थी, गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ती थी, तो बरसात नहीं होती थी बैसाख जेठ में, तो किसान को तो भाई वो धान के बीज डालना है खेत में, पानी चाहिए। तो हमने अपने आंखों से देखा है चमत्कार ये कि इस सुरंग को बंद करके मिट्टी से, और उसी जल कुंड से लेकर के बाल्टी इसको पूरा जो है, इनको वहां तक, जहां तक जीना है, पहले वाला जीना है, वहां तक जब पूरा जब ढक जाते ना ये, तो शाम को निश्चित ऑटोमेटिक बारिश होनी है, अपने आप हो जाती, अपने आप। इतनी बारिश की हर हर गंगे हर हर महादेव लोग करता था। बस ना इस सुरंग का कोई पता है कि सुरंग कहाँ तक जाता है। लेकिन ये जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रेता युग का ही शिवलिंग है। प्रभु श्री राम और सीता मैया अपने हाथों से स्थापना किए हैं। जब जनकपुर से प्रभु श्री राम अयोध्या जा रहे थे, शादी के चौथे दिन यहाँ पे रुके हुए थे। जी चौठारी यहीं पे हुआ और उनका जो कंगन हुआ था यहीं पे खुला हुआ था। कंगन यहाँ से 1 किलोमीटर हट के बेदी है, वहाँ पे बेदी बना वहाँ पे, तो वहाँ पे विध व्यवहार हुआ। और कंगन जो खोड़ा उनके हाथ से, तो कंगन का पेड़ हो गया वहाँ पे। जी जैसे उसका पत्ता था, जैसे कंगन बनता था, वैसे ही उसका पत्ता होता था, वैसे ही सेम वैसे ही। जी ये तो इस सीता कुंड जो धाम है, इस पे 22 जनवरी का आप लोग क्या करने वाले हैं? बहुत धूमधाम से उत्साह है, दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली बहुत दिनों के बाद में सब जनता के दिल में आया है कि हाँ भगवान आए हुए हैं। तो हमारा तो कहना ये है कि
चौथे दिन जनकपुर से बारात वापसी में तो यहाँ पे आए थे, तो पहला तो हमारा तो निवेदन ये था कि माननीय सब मंत्री जी महोदय से कि चौठारी दिन यहाँ हो करके और फिर अयोध्या जाते तो कितनी बहुत अच्छी सुंदर मतलब दिखती नहीं दिखती। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब चौठारी हुआ यहाँ से तो देखना है कि यहाँ भी कुछ न कुछ होना चाहिए यहाँ पे जी। तो यही तो हम लोगों की अंदर देखिए त्रेता युग की बातें हैं। उस समय क्या है कि जब प्रभु श्री राम जनकपुर उनकी शादी सीता माँ से हुई थी तो चौथे दिन के बाद यहीं पर रुके हुए थे, जिस पीछे हमने आपको वीडियो में दिखाया सीता कुंड को। उस सीता कुंड से सीता माँ जल लेके, प्रभु श्री राम जी जल लेके भगवान शिव के शिवलिंग पे वो लोग जलाभिषेक करते थे। और यहीं पे क्या है कि इस शिवलिंग का स्थापना वो लोग खुद अपने हाथों से किए हैं, यहाँ के बुजुर्गों लोग बता रहे हैं। हालांकि ये लोग भी अभी क्या है कि ये कलयुग चल रहा है, इनके भी बाबा दादा जो पूर्वज थे वो लोग इन लोग को सुनाए हैं, तो ये लोग अभी बता रहे हैं। वो सुरंग आपको दिखाई दे रहा है, इनका कहना है कि उस सुरंग का कोई पता नहीं है कि उस सुरंग कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया है। फिलहाल 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और भारत के कोने कोने से लोग वहां पहुंच रहे हैं। अगर उस दिन जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग अपने घरों पे रामलला के स्वागत में दीप जलाएं। और सीता कुंड यहाँ जो है और क्या है कि यहाँ भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग दीप जलाएंगे, रामलला के स्वागत में हम लोग भी अपना आस लगाए रहेंगे। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि जो लोग सीता कुंड को नहीं देखे हैं कम से कम हमारे वीडियो के माध्यम से सीता कुंड को देख ले और अपने हाथ से स्थापना किया हुआ शिवलिंग को देख ले। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय बनती है इस धाम के लिए जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।